यमुनानगर में एक बार फिर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आज सुबह मंडोली मेन रोड पर दो सगे भाइयों की एक बस के साथ टकराने से दर्दनाक मौत हो जाती है और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि दोनों के दोनों भाई इस समय इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुके हैं। दोनों भाइयों की उम्र कुछ खास नहीं थी। एक की उम्र 21 साल और एक की उम्र 22 साल की सामने आ रही है। धुमजेड़ा गाँव के रहने वाले दोनों भाई बताए जा रहे हैं, जो आज अपने गाँव से सुबह अपनी ही बाइक पर सवार होकर यमुनानगर के मंडोली गांव के पास से जब गुजरते हैं तो बाइक सवार दोनों सगे भाइयों के साथ एक बस के टकराने से दर्दनाक हादसा हो जाता है। लेकिन किसका कसूर है नहीं पता, लेकिन आज दो सगे भाई एक परिवार के दो चिरागों के बुझ जाने से परिवार के साथ साथ गांव के अंदर एक दुख की घड़ी इस समय एक सहमा हुआ माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम गांव के लोग यहां पर पहुंच चुके हैं क्योंकि सुबह का मामला है। तो दोनों सगे भाइयों के शव को एम्बुलेंस के द्वारा यमुनानगर के मर्चरी हाउस में ले जाया पहुंचाया जा चुका है। तस्वीरें देख सकते हैं, परिवार के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार जान लेते हैं किस तरह से दो सगे भाइयों के साथ ये दर्दनाक हादसा होता है, बस की स्पीड कैसे थी और किस जगह यह हादसा हुआ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान है जी। अदनान, कैसे हुआ दो सगे भाइयों के साथ ये हादसा? ये अपने गांव से काम के लिए आ रहे थे यमुनानगर में, तो मंडोली रोड पे इधर से यमुनानगर से बस जा रही थी, सरकारी बस थी क्योंकि तो बस वाले की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। तो एक बाइक वाला बस के पीछे से निकला, इधर कावड़ी थे तो कुछ भी जो उसने बस वाले ने किया बचाने के लिए, बचाव के लिए कुछ भी किया, तो इनके टक्कर हो गई बाइक के साथ। दोनों भाइयों का नाम क्या था? एक का नाम सावेज है जी, एक का नाम शाहरुख है। कहाँ के रहने वाले? धुमजेड़ा गांव के रहने वाले हैं जी। काम क्या करते थे? प्लाई बोर्ड में काम करते जी, फैक्ट्री में। परिवार में और कौन कौन है इनके? परिवार में 3 बहनें हैं जी, एक माँ है, बाप के भी गुजर गए, बाप भी इनके। वैसे दोनों सगे भाई दोनों बस्ती थे। तो पता चल पाया कौन सी बस थी, सरकारी बस थी, प्राइवेट बस? सरकारी बस थी सर, ये तो कन्फर्म है जी। गलती किसकी है? बस वाले की गलती है जी। कैसे? स्पीड तेज थी? स्पीड तेज थी जी। कुछ गुहार लगाना चाहेंगे? बस जी कुछ नहीं। कुछ गुहार नहीं? मौके पर प्रशासन पहुंचा? नहीं, मौके पर कोई प्रशासन नहीं पहुंचा जी। बाद में एम्बुलेंस पहले पहुंचे गई थी वहाँ से, बाद में पुलिस वाले साहब वहाँ पे जो भी हुआ उससे पहले ही वहाँ से हॉस्पिटल आ गए थे जी। तो क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई की मांग है। देखिए, मेरे गांव का मसला है। मुझे फ़ोन गया इन लड़कों का। ये लड़के मजदूरी के लिए यमुनानगर में आते हैं। इनके घर पे इनकी इकलौती माँ है, बहनें शादीशुदा हैं, फादर इनके पहले ही एक्सपायर हो चुके, और ये मजदूरी के लिए वहाँ आए तो फ़ोन गया गांव में कि एक सरकारी बस वाला इनको कुचल करके चला गया, जिसकी मौके पर एक की डेथ हो गई, एक को यहाँ डॉक्टरों ने मृतक घोषित किया बाद में। अब देखिए मैडम, ये आपके सामने है मसला। जिसके सर पे कोई नहीं रहा, उसके 2 जवान भी चले गए, और सरकारी बस वालों को इतना बेफिक्री से बस चलाना, उनके अंदर किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि आज तक यही सुनते हैं इनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता। तो हम चाहते हैं कि बस वाले को अरेस्ट किया जाए, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाए, और घर वालों को उनके कुछ ना कुछ सरकार दे। कुछ भी जो भी सरकार, हरियाणा सरकार देना चाहे या यूपी सरकार, इनको मदद मिलनी चाहिए। इनकी माताजी घर पर अकेली रह गई हैं और उसके साथ में 3 बेटी उसकी हैं। तीनों बहनें शादीशुदा? तीनों बहनें, एक बहन की शादी, एक क्यों ना 2 की हो रही। 2 ये भाई है इसके चाचा के लड़के इनके। चाचा जी के बेटे हैं आप? जी। भतीजी की उम्र कितनी है जिसकी शादी अभी नहीं हुई है? उसकी 8 साल है जी। एक लड़की 8 साल की है, 2 लड़कियों की शादी होगी जी। कैसे पता लगा कि 2 बच्चों आपके भतीजों के साथ एक्सीडेंट हुआ या हादसा हुआ है? आपको कैसे पता लगा? फ़ोन करा जी, जो उनके साथ में था, उनके साथियों ने फ़ोन करा, जब जाके हम पहुँचे जी। तो आप बस किसने देखी? आपने कहा प्राइवेट बस उन्होंने देखी जो उनके साथ में थे जी। दूसरा है जी। तो आप देख सकते हैं जी, ये भी गिर गया बाद में टक्कर के उनसे। आप उनके साथ ही थे? हाँ जी, मैं उनके साथ था जी। बस के लेकिन आप दूसरे बाइक पे थे जी। दूसरे कैसे हुआ ये हादसा? आपने तो मौके पर देखा ही है। बस के पीछे से मोटरसाइकिल लेकर गई जी। पहले तो मेरे में टकराया वो मोटरसाइकिल वाला, फिर बाद में इनके साथ होया, उसका फिर बस में लगे। तो मौके पर ही उनकी मौत हो चुकी थी? एक में थे सांस, वो यहाँ पे आकर मरा जी। अच्छा, एक भाई यहाँ पर आया, छोटा या बड़ा? बड़ा जी, छोटा वहीं पे मर गया था जी। छोटा वहीं। किसकी गलती थी? बस की रफ्तार बहुत तेज थी? बस की रफ्तार भी थी या मोटरसाइकिल वाले की गलती भी आई जी। वो जो मोटरसाइकिल वाले के बस के पीछे से आया, रॉन्ग साइड में आया। अच्छा, एक बाइक वाला रॉन्ग साइड से आया था, उसकी वजह से ये अनबैलेंस हुआ सब जी। हाँ, कुछ बस वाले की भी स्पीड थी जी, बस में लगे 2 बस। दोस्त थे वो दोनों भाई आपके साथ ही थे जी? साथ में काम करते थे जी। कहाँ काम करते थे ये दोनों? यमुनानगर में आते थे काम, फैक्ट्री में। प्लाईवुड फैक्ट्री।
तो यमुनानगर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आज सुबह 8 से 8:30 बजे के करीब का समय था जब धुमजेड़ा गांव के रहने वाले दो सगे भाई अपने गांव से अपनी बाइक पर सवार होकर काम के लिए निकलते हैं और उसके बाद मंडोली मेन रोड पर उनके साथ दर्दनाक हादसा हो जाता है। पता चल रहा है कि एक बाइक की स्पीड तेज होने के कारण ये सारी तस्वीरें सामने आई हैं। वो बाइक वाला तो सुरक्षित वहां से निकल गया, लेकिन उसके बाद दो बाइकों की बस के साथ आपस में टकराने से दो बाइकों के साथ दर्दनाक हादसा हो जाता है। एक बाइक पर जो एक नौजवान साथी मतलब सवार था, उसकी मैंने तस्वीरें आपको दिखाई हैं, जो घायल जरूर हुआ है लेकिन उसकी जान बच जाती है। लेकिन दो सगे भाई आज इस बस के टकराने से बेरहमी के साथ कुचले जाते हैं। एक की सांसें चल रही थी जिसे यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसके साथ भी एक दर्दनाक हादसा हो जाता है। लेकिन इस सड़क हादसे के चलते आज एक परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है, क्योंकि तीन बहनों के ये दो भाई थे। पिता का साया पहले इस दुनिया से उठ चुका था, लेकिन आज दो भाई, जी हाँ, दो मतलब माँ के बुढ़ापे के दोनों सहारे, घर के दो चिराग इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुके हैं। यमुनानगर शहर के अंदर आए दिन तेज रफ्तार गाड़ियों के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि एक सरकारी बस थी जिसके साथ टकराने से दो भाई मौके पर बेरहमी के साथ कुचले गए और इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। तमाम गाँव के लोगों के साथ जो परिवार के लोग हैं वो पारिवारिक सदस्यों की हालत को देखते हुए सरकार के आगे मुआवजे को लेकर गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। और देखते हैं कितनी जल्दी पुलिस के द्वारा उस बस चालक का पर्दाफाश होता है और कितनी जल्दी पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है। लेकिन हम आप लोगों से अपील करेंगे, आप लोग इस खबर को शेयर करें, क्योंकि इस तरह का दर्दनाक हादसा आने वाले समय में किसी के साथ भी हो सकता है। तो प्लीज आप लोग इस खबर को शेयर करें और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोनों सगे भाई इस समय जहां पर भी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति देने के साथ साथ पीड़ित परिवार को इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने की शक्ति भी दे। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के मर्चरी हाउस से मनदीप कौर की रिपोर्ट।